हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है परसेंटेज की 6th क्लास। ठीक है। इससे पहले 5 क्लासेस में मैंने बेसिक से ले करके और वर्ड प्रॉब्लम के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तक करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम और आज हम लेकर चलने वाले हैं आपको आपके स्कूल। और स्कूल में देखेंगे किस किस तरह के सवाल स्कूल में बनाए जाते हैं। ठीक है। अब स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। उन स्टूडेंट्स में बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं। किसी की क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ और हैं, किसी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ कुछ और हैं। ठीक है। आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में पास होते हैं, फेल होते हैं। कितने लड़के पास होते हैं, कितनी लड़कियां पास होती हैं, कितने लड़के फेल होते हैं, कितनी लड़कियां फेल होती हैं, उनका परसेंटेज कितना है, पूरे स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशो क्या है या फिर उनका परसेंटेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जो करेंगे हम इसके अंदर स्कूल से ही रिलेटेड करेंगे। ठीक है। एक उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर आपका स्कोर आता है, तो वो स्कोर जो होता है आपके परसेंटेज में कितना होता है, टोटल मार्क्स का कितना परसेंट होता है, स्कोर्ड परसेंटेज कितना होता है, स्कोर्ड मार्क्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज निकालना सिखाऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सिखा रहा हूँ। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर भी इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंटेंट क्या है आज की क्लास का, पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा आपका एक स्कूल है, ठीक है ना, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं आपका स्कूल है। इस स्कूल में आपने देखा होगा कि बॉयज़ भी आते होंगे पढ़ने और गर्ल्स भी आती होंगी पढ़ने। ठीक है। गर्ल्स भी आती होंगी, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स जैसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता होगा कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है ना, स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें बॉयज कितने हैं, उसमें गर्ल्स कितनी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्कूल में आपके 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज जो हैं वो आपके पास 600 हैं। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि गर्ल्स कितनी हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता देंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है। गर्ल्स निकालना है, 1000 माइनस 600 कर देंगे। ठीक है। तो ये 400 आ गया। तो गर्ल्स कितनी हो गई, 400 हो गई। बात आ गई समझ में। ये पहली बात आपसे हमने पूछी। दूसरी बात हमने आपसे क्या पूछी, हम कह रहे स्कूल वही है। ठीक है। ठीक है, या स्कूल दूसरा है, कोई भी है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, वो आपके स्टूडेंट्स हैं 1500। ठीक है, वो हैं आपके 1500। मान लीजिए कोई और स्कूल है, वही स्कूल है, 1500 स्टूडेंट्स हैं। इस स्कूल के अंदर जो मैं कहूँ कि बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है, बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है और गर्ल्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है, मानते हैं गर्ल्स बॉयज जो है, यहाँ पर वहाँ बॉयज हमने दिया था, यहाँ हम 700 गर्ल्स दे देते हैं। तो हम आपसे पूछें कि बॉयज कितने हैं, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। बॉयज ही तो निकालना है सर। ये लीजिए 1500 में से मैंने 700 गर्ल्स माइनस कर दी, तो कितनी हो गई मेरे पास, 800 हमारे पास बॉयज हो गए।
आई बात समझ में? 800 हमारे पास बॉयज हो गए। ये क्लियर हो गई बात। तीसरा कंडीशन अगर मैं यहीं पे बना देता हूं, थर्ड कंडीशन पे ध्यान रखिएगा। मैं कहता हूं एक स्कूल है, इस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये पूछ रहा है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जबकि बॉयज की संख्या जो है, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आपके पास 500 हैं और गर्ल्स की संख्या जो है वो आपके पास 300 है। तो हम आपसे पूछें कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सर ये कोई क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये तो 500 बॉयज और 300 गर्ल्स को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास 800 स्टूडेंट्स स्कूल में हैं। ये बहुत सही बात है और ये आपको बात समझ में आती है, आप इसको देख लेते हैं, ठीक है, कर भी लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल क्या है, मैं अगर यहाँ पे पूछूं क्वेश्चन नंबर 1 पहले में कि परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल, है ना, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल कितना है, तब आप क्या करेंगे? पहले बता चुका हूं, सिंप्लीफिकेशन के तरीके से बताया है। अब यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में समझना है। हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल ढूंढना है। तो हमें पता है कि जो लास्ट में लिखी हुई वैल्यू है उसे नीचे रखते हैं। तो स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 1000। बॉयज कितने हमारे पास? 600। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये चला गया यहाँ और ये आ गया यहाँ, यानी कि बॉयज कितने परसेंट हैं? 60%। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दूं इसमें कि इसी के अंदर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत क्या है? तो क्लियर है भाई, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे कर दो। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1000। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 400। ठीक, और इन 200, तो यहां से 1 2 3, 1 2 3, तो कितना बन गया? 40%। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, मैं दूसरी स्लाइड पर ले लेता हूं। तो इस तरीके से ये बात समझ में आई। चलिए हम इसको अगली स्लाइड पर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और कितने तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी, ये कैसे निकलता है। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज नहीं दे रखा, गर्ल्स दे रखे हैं, तो बॉयज कितने हैं। स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं, तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलते हैं। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चन आपने और देखा, आगे और डिस्कस करते हैं। अगर मैंने कहा, वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, स्कूल में स्टूडेंट्स कितने थे हमारे? 1000 थे। इस 1000 में हमारे पास स्टूडेंट्स बॉयज कितने थे? बॉयज कितने थे? 600 थे। और गर्ल्स कितनी थी हमारे यहाँ? 400 थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझा कि परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल, हमने पिछली स्लाइड में इसको सॉल्व करके बताया। ठीक है, कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 जो बना वो बना ये कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, ये भी हमने आपको बनाकर दिखा दिया पीछे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आ सकता है इसके अंदर, वो आ सकता है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज। ठीक है, बॉयज आर, या ऐसे लिख देगा, बॉयज आर हाउ मच परसेंट ऑफ गर्ल्स, है ना, बॉयज आर हाउ मच परसेंट ऑफ गर्ल्स। क्या लिखेगा? क्वेश्चन पूछ देगा,
बॉयज आर हाउ मच % ऑफ गर्ल्स। ठीक है, बॉयज लड़कियों के मुकाबले कितने प्रतिशत हैं, कितने परसेंट है। तो आपको पता है गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 400 है। ठीक है, जो बाद में है उसको नीचे लिखा। बॉयज कितने हैं 600 हैं। ठीक है, और इनटू 100 हमने कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 0 गया, ये गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0, ये कट गए। ठीक है, ये और कट जाएगा, 2 15 जा चला जाएगा 30 और 0, यानी कि 150%। तो बॉयज आर 150% ऑफ गर्ल्स, लड़कियों से 150% हैं। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे पूछ दे, क्वेश्चन नंबर 4 कहे कि गर्ल्स आर हाउ मच परसेंट ऑफ बॉयज। ठीक है, यहाँ पे मच लगा लीजिएगा, हाउ मच % ऑफ बॉयज। तो अब आपको पता है कि यहाँ बॉयज को नीचे लिखना है, बॉयज की वैल्यू 600 है और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 400 है ना। तो लड़कों के मुकाबले लड़कियां कितने % हैं, तो इनटू 100 कर देंगे। तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, यहाँ से यहाँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0। अब ये 203 से नहीं कटेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 200/3%। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भले बनाया जा सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन में डेसिमल है या मिक्स्ड वैल्यू है, इस पर आधारित होगा। वो आपको मैंने बनाना सिखाया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने तरह के, 4 तरह के सवाल आपके सामने आ गए। स्टूडेंट्स की संख्या 1000 थी, बॉयज की संख्या 600 थी, गर्ल्स की संख्या 400 थी। तो ये पूछ दिया कि बॉयज कितने % है स्कूल में, वो आपने बता दिया कि 60% है स्कूल में। गर्ल्स कितनी % हैं, तो गर्ल्स 40% हैं। बॉयज गर्ल्स के मुकाबले कितने % है, तो 150% हैं। और गर्ल्स बॉयज के मुकाबले कितनी है, तो वो 200/3% है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब ये तीनों जितने भी कंसेप्ट मैंने सिखाए, चारों तरह के सवाल जितने भी सिखाए, वो आपको इसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं और इसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कैलकुलेट करना है तो किसके ऊपर किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो उस वैल्यू को आपको निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सेम क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट नहीं है। अब आइए आगे अगला टाइप सीखते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अगला केस समझते हैं। अगला केस है आपके सामने, आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में हैं, आप एग्जाम में अपीयर करते हैं, यू अपीयर इन एग्जाम। ठीक है, अब एग्जाम जो होता है ये टोटल मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स का होता है। इस टोटल मार्क्स में से आप स्कोर करते हैं, एक स्कोर्ड मार्क्स होता है, और ये स्कोर्ड मार्क्स पर आप एक आती है वैल्यू परसेंटेज स्कोर्ड। ठीक है, परसेंटेज स्कोर्ड। ठीक है, तो अब ये 3 बातें आपको देखनी है। आप समझिए, मान लीजिए टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास 500 का आपका एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने उसमें से 300 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो अगला सवाल जो है वो ये है कि कितना % स्कोर किया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको फटाक से निकाल सकते हैं।
केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं, याद जब रखते हैं तो आप क्वेश्चन जल्दी आता है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज स्कोर्ड यानी ये निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका होता है स्कोर्ड मार्क्स, स्कोर्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इनटू 100। आप इन बेसिक चीजों को याद रखिएगा। जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा इनके बेस पर ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन्हीं चीजों को, और इन्हीं के आधार पर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्कोर्ड मार्क्स कितना है भाई, आपका स्कोर्ड मार्क्स है 300, कितने में से हैं 500 में से, इनटू 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इससे उड़ा दूंगा, 5 2 जा 10 0, 3 2 जा 6 60%। तो अगर आपने 500 में से 300 मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपने 60% स्कोर किया है। आप अपना प्रीवियस ईयर जो आपने स्कोर किया था उसका आप परसेंटेज मुझे निकाल कर मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना परसेंट आया था। ठीक है, या फिर इस बार आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं और वो आपका कितना परसेंट बनेगा, तो आप परसेंटेज में मुझे कमेंट करेंगे कि इतना परसेंट में स्कोर करना चाहता हूँ। आओ यहीं पर केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर वो कह रहा है, सेम क्वेश्चन को ही लिख दूं कि 300 मार्क्स हैं, 300 मार्क्स हैं, और आपके यहाँ पे मैं 60% ना लिख के कहूँगा 40% आपने स्कोर किया है। तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम कितने मार्क्स का था, एग्जाम कितने मार्क्स का था। ठीक है जी, तो ये देखिए इसका फॉर्मूला हमने क्या किया था, स्कोर्ड परसेंटेज, स्कोर्ड परसेंटेज। अब आपको क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकालना है। टोटल मार्क्स कितना होगा, आप देखो टोटल मार्क्स निकालने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, इनके शॉर्ट मेथड्स भी हैं, वो क्लास में अलग से बताऊंगा। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उनको मैं शॉर्ट करके सिखाऊंगा कि कैसे किया जाएगा और आपको कैसे सिखाया गया था। तो टोटल मार्क्स अगर आपको निकालना है तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, आपका आता है स्कोर्ड मार्क्स, स्कोर्ड मार्क्स अपॉन स्कोर्ड परसेंटेज। ठीक है, और साथ में आएगा इनटू 100। ठीक है, इसको मिक्स मत करिएगा, ये अलग है। अब देखिए आपको टोटल मार्क्स निकालना है। स्कोर्ड मार्क्स आपके पास कितना है, 300 मार्क्स आपने स्कोर किया है, स्कोर्ड परसेंटेज आपके पास 40 है, और आपको इनटू 100 कर देना है। ठीक है, तो आप इससे इसको उड़ा दीजिए, जिसको मन करे उसको उड़ा दीजिए। 2 2 जा 4 कर दीजिए, 2 5 जा 10 कर दीजिए। अब 5 2 से नहीं जाएगा लेकिन 30 जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा 150। यानी 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा कितना होता है, तो ये हो गया 15 5 जा 15 पंजे 75, 15 5 जा 75 और 750 मार्क्स। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम कितने मार्क्स का था, टोटल मार्क्स 750 का था, और 750 का 40% निकालेंगे तो आपका 300 आ जाता है। आई बात समझ में। अब केस नंबर 3 भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 3 जगह हैं यहाँ पे, तो तीनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपने ये निकाल लिया परसेंटेज स्कोर्ड, आपने टोटल मार्क्स निकाल दिया। अब आपको स्कोर्ड मार्क्स निकालना है। मान लीजिए आपके टोटल मार्क्स 600 का एग्जाम है। ठीक है, 600 का आपका एग्जाम है, आपने परसेंटेज स्कोर किया कितना, आपने परसेंटेज स्कोर किया 55%, 55%। तो आप बताओ कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। अब ये क्वेश्चन तो भाई आपकी वीडियो नंबर 2 या 3 में से है, आपको मैंने डायरेक्ट परसेंटेज निकालना सिखाया था कि कैसे निकलता है। बाकी मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, तब तक आप मुझे इसका परसेंटेज निकाल के बताएं कि कितना मार्क्स बच्चे ने स्कोर किया है। तो यहाँ पर अगर आपको स्कोर्ड मार्क्स निकालना है तो आप देखो, स्कोर्ड मार्क्स निकालना है तो आपका हो जाएगा स्कोर्ड परसेंटेज
इंटू टोटल मार्क्स अपॉन 100। ठीक है, तो स्कोर्ड परसेंटेज कितना है भाई, आपके पास स्कोर्ड परसेंटेज है 55, टोटल मार्क्स कितना है आपके पास 600 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है जी, तो ये 0 0 कट गया, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 6 जा 30, 300 प्लस 5 6 जा 30, तो 330। ठीक है, हमने शॉर्ट में कर लिया, ये 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कर दिया, ऐड कर दिया, तो 5 6 जा 30, 300 और 5 6 जा 30, तो 330 मार्क्स बच्चे ने स्कोर किया है। कितना स्कोर किया, 330 मार्क्स। आप यहां से भी यूज करके देख सकते हैं, 10% 60 होता है, तो 50 300 हो गया, और 60 का 5% 30 होता है, तो आपका 330 हो गया। तो आपने यहाँ पर 3 केस निकलते हुए देखे, टोटल मार्क्स का, स्कोर्ड मार्क्स का और परसेंटेज स्कोर्ड का। आप लोग इसी पर क्वेश्चंस किया करिए, पेरेंट्स से बोलिए ऐसे क्वेश्चंस बना कर दें, पेरेंट्स को भी बताइए कि वीडियोस को देख ले और आपको इसी पैटर्न पे समझाना शुरू करें। बहुत ही आसान मेथड्स बता रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड्स, कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो आपने सीखा कि टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं, स्कोर्ड मार्क्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज स्कोर कैसे निकालते हैं। अभी हम इस पे प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस, तब तक आप इस पे अपनी कमांड कर लीजिए। अगला स्टेप, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन, अब इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ठीक है, तो आइए अगला पैटर्न समझते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न होता है पास फेल का पैटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास फेल का पैटर्न कहा जाता है। वहां पर आपसे परसेंटेज निकलवाया जाता है। ठीक है, आपने इंडिविजुअल पास फेल कर लिया, अब आप पास फेल किस पर करेंगे, इन स्कूल, इन स्कूल, है ना। इंडिविजुअल पास फेल हो गया, इंडिविजुअल आपने परसेंटेज निकाल लिया, स्कोर कर लिया, स्कोर परसेंटेज कर लिया। अब पूरे स्कूल में कहें या पूरे एग्जाम में कहें, तो ये क्वेश्चन पास फेल का कैसे बनता है, इसको समझिए। क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूं इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज। ठीक है, दूसरी लाइन लिखता हूं एंड 800 गर्ल्स, एंड 800 गर्ल्स। ठीक है, 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। आगे देखिए 60% ऑफ द बॉयज, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स, of the girls, 50% of the girls passed। ठीक है, अब यहां पर कई तरह के सवाल बन जाएंगे। जैसे मैं यहां लिखूं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पास परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द पास परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है फाइंड द फेल परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन गए। लड़के पास हैं आपके पास 60%, लड़कियां पास हैं 50%, तो फेल कब हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 60% है तो 40% फेल है, वो हमें क्लियर है। 50% पास है तो 50% फेल है, वो हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास। ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं है, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड।
ठीक है, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ बॉयज पास, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज फेल, या नंबर ऑफ गर्ल्स पास, या नंबर ऑफ गर्ल्स फेल, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए सवाल तो एक है, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस कितने हैं? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल सामने सामने दिख रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट से पहला पूछ दिया, किसी से दूसरा पूछ दिया, किसी से तीसरा पूछ दिया, कैसे निकलेगा हर सवाल का जवाब, आइए सीखते हैं। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज। देखो जी, बॉयज कितने हैं? 1000 हैं। गर्ल्स कितनी हैं? 800 हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? टोटल आपको पता चल गया 1000 प्लस 800 यानी कि 1800 है। हमने सबसे पहली स्लाइड में आपको ये बताया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या है। अब वो क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा 800 को अलग से लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। गर्ल्स कितनी थी? गर्ल्स हैं आपके पास 800। अब आइए यहां से कहानी करते हैं शुरू। वो क्या कहता है कि 60% ऑफ बॉयज पास, है ना, 60% ऑफ बॉयज पास, तो 60% पास हैं। आप देखो पास कितने हैं? 60%। तो फेल कितने हो गए लड़के? 40%। अंडरस्टूड है? ठीक है, 60% पास का मतलब कितना हुआ? आपको सिखाया है 600 पास है। फेल का मतलब कितना हुआ? 400 फेल है। ऐसे ही हम गर्ल्स के लिए निकालेंगे, और गर्ल्स में क्या हो गया? अगर हम कहें कि गर्ल्स के 50% पास है, तो पास है हमारे पास कितनी? 50%। तो पास कितने हो गए? हमारे पास हो गई पास 400। और फेल है हमारे पास कितने? फेल है हमारे पास 50% ही, क्योंकि 50 पास है तो 50 फेल है, तो 50 यानी 400 हमारे पास फेल है। अब हमारे पास सारी की सारी संख्या निकल के आ गई। अब हम इन वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। देखिए, फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम कहें कि पास बच्चे कितने हैं, तो पास बच्चे तो ये दोनों ही हैं, 600 और 400, यानी कि पास कितने हैं? 1000 हैं। ठीक है, पास कितने हैं? दोनों को मिला के 1000 है। तो अब हमने देखा कि पास परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट्स में से। तो स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 1800 यहां पर है। स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? पास वाले 1000 हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम करके लिख रहा हूं ताकि आप एक ही जगह सब समझ जाए, कंफ्यूजन ना हो। हमने आपसे पूछा कि फाइंड द पास परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को नीचे रखते हैं और पास परसेंट निकालना है, तो पास स्टूडेंट्स ऊपर चाहिए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पास परसेंटेज क्या होगा आप कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फेल परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो फेल परसेंट कितने हैं भाई? फेल आप देखो यहां पर 400 है और यहां पर भी आपके 400 है, तो फेल कितने हो गए हमारे पास? 800 हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का फेल परसेंट कितना है? तो स्टूडेंट्स में फेल कितने हमारे पास? 800। ठीक है, और अपॉन में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 1800 इंटू 100। ठीक है, इक्वल्स टू कैलकुलेट करके बताएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? तो इसमें आपको दिक्कत ही नहीं है बताने की, ये तो हमने यहां पर बताया ना कि 600 लड़के पास हैं और 400 लड़कियां पास हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास में आ गया 600 प्लस 400। ठीक है, तो 1000 हो गए। ठीक, हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, फाइंड द पास परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1000 पास थे हमने यहाँ पे।
नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितने, हमने देखो यहाँ निकाला फाइंड द फेल परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो फेल के लिए हमारे पास 400 लड़के फेल हैं और 400 लड़कियां फेल हैं, तो यानी कि 400 प्लस 400 हमने कर दिया, तो ये 800 हमारे फेल हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल। नंबर ऑफ बॉयज पास, तो नंबर ऑफ बॉयज आपने यहाँ पहले ही निकाल रखा है उसके बताने से पहले, तो 600 बॉयज आपके पास हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज फेल यहां आपने पहले ही निकाल लिया है, देखो 400। ठीक है जी, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ गर्ल्स पास, देखो वेरी गुड, आपने यहाँ निकाल रखा है 400। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स फेल वो भी आपके पास 400 है। ठीक है, तो आपके मेन क्वेश्चंस जो बने वो ये बने और इनके बेस पर ये दोनों बने। तो आपने बहुत ही थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, बहुत बिचम बिचा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल आसान मेथड और एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपको बना के सिखा दिए। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे चल के क्वेश्चन पैटर्न में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सीख जाइए, कुछ क्वेश्चंस आप इन पर करिएगा, फिर हम इनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस अरेंज करके इस पे कंटेंट आपको करवाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 33% मिनिमम टू पास द एग्जाम इन टोटल मार्क्स ऑफ 600, फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड बाय हिम टू स्कोर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह हमने आपको बताया था कि स्कोर्ड परसेंटेज जो है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है स्कोर्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। अब यहां से अगर आपको टोटल मार्क्स कभी निकालना पड़े तो मैंने पीछे आपको समझाया कि स्कोर्ड परसेंटेज, ठीक है, सॉरी, स्कोर्ड मार्क्स अपॉन स्कोर्ड परसेंटेज इनटू 100 आप लगा सकते हैं। अगर आपको कभी स्कोर्ड मार्क्स निकालना हो, स्कोर्ड मार्क्स आपको निकालने की जरूरत पड़े, तो आप क्या करेंगे, स्कोर्ड परसेंटेज इनटू टोटल मार्क्स अपॉन 100 कर देंगे। यही मैंने आपको अभी पीछे यहाँ पर सिखाया था। आप देखिए ये वाला सिखाया है, 1 2 3, ठीक है ना, ये आपने देखा, ये सिखाया और ये सिखाया। क्लियर है? तो वही चीज हमने यहाँ पे अब साफ साफ लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द मार्क्स रिक्वायर्ड बाय हिम टू स्कोर। तो मार्क्स रिक्वायर्ड चाहिए, स्कोर्ड मार्क्स रिक्वायर्ड चाहिए। तो आपके पास स्कोर्ड परसेंटेज है 33 इनटू टोटल मार्क्स आपके पास है 600 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, ये कट गया 0 से 0। अब ये हो गया 6 3 जा 18 1 और 6 3 जा 18 और 1 19, यानी कि 198 मार्क्स पास होने के लिए मिनिमम चाहिए। अब ये तो हो गया इस मेथड पे कि फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 33% 600 का, यही तो चाहिए। तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं 33% ऑफ 600, जो मैंने बहुत पहले सिखाया है। 10% हो गया 60, तो 60 इंटू 3, ठीक है जी, इक्वल्स टू 180। 1% हो गया आपका 6, तो 1% हो गया 6 और 3 टाइम्स और चाहिए, ये रह गया था, तो 18, तो ये हो गया 198। तो ये दोनों ही मेथड, तो अब आप देखिए ये एग्जाम में नहीं चलते, ये चीजें एग्जाम्स में चलती हैं, लेकिन हमें सीखना दोनों ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्कोर्स 44% इन हिज एग्जामिनेशन विच इज इक्वल टू द स्कोर्ड मार्क्स ऑफ 440। फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर हिज एग्जामिनेशन विच ही अपीयर्ड। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर 44% दिया गया है
और ये 44% कह रहा है विच इज इक्वल टू द स्कोर्ड मार्क्स, यानी स्कोर्ड मार्क्स कितना है 440। तो अब आपको क्या लगाना है, टोटल मार्क्स की वैल्यू निकालनी है। टोटल मार्क्स की वैल्यू आपको याद है क्या, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्कोर्ड मार्क्स अपॉन स्कोर्ड परसेंटेज इनटू 100। अब देखिए ये याद होगा तो आप जल्दी कर देंगे, अदरवाइज अब यहां पे पहले इसको मैं निकाल के दिखा देता हूं। स्कोर्ड मार्क्स कितना है 440 अपॉन स्कोर्ड परसेंटेज कितना है 44 इंटू 100। ये 44 से 44 कटता हुआ दिख रहा है 10 टाइम्स। एग्जाम है 1000 मार्क्स का, लेकिन हम फॉर्मूला अगर हमको याद नहीं आया और हमें कोई एक फॉर्मूला रख के फिर दूसरा फॉर्मूला उससे बनाना पड़ा तो हमारा समय खराब होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 44% इन हिज एग्जामिनेशन विच इज इक्वल लिखा हुआ है टू द स्कोर्ड मार्क्स, तो मैं लिख सकता हूं 44% इक्वल्स टू 440। तो 1% इक्वल्स टू 440 अपॉन 44। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 100% मार्क्स स्कोर कराने हैं। तो 100% मार्क्स कितना होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 440 अपॉन 44 इंटू 100। आप देखिए वही फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, 440 अपॉन 44 इंटू 100। तो आप यहां से फिर काटेंगे तो 10, ये हो जाएगा 1000 मार्क्स। ठीक है, तो आपको देखना है कि 44% किसके बराबर है, अगर 1% होगा तो कितना होगा, और टोटल मार्क्स जो होता है वो 100% के बराबर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। शॉर्टेस्ट मेथड ये वाला हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला भी समझ में आ रहा होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राम promised his father to score 380 marks in his annual exam. If the annual exam was of 600 marks, what percentage did he promise to score? तो अब यहाँ पर देखिए 300 मार्क्स उसने स्कोर करने को बोला और 600 मार्क्स में से स्कोर करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने कितना परसेंट स्कोर करने के लिए बोला। तो क्लियर है, स्कोर्ड परसेंटेज आपको सिखाया क्या होता है, स्कोर्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू हो गई 380। अब ये एग्जाम्स में फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखे जाते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपको आदत पड़ जाए, याद हो जाए, इनटू 100। अब क्वेश्चन तो यहीं पे पता चल गया था कि 380 जो है वो 600 का कितना परसेंट है। तो यहां से इसको खत्म कर दीजिए, इसको यहां खत्म कर दीजिए। इसको काटना चाहें तो 2 3 जा 6 कर दीजिए, 2 5 जा 10 कर दीजिए। अब ये 2 1 जा 2 चला जाएगा, है ना, और 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो कितना कह दिया उसने, 19 5 जा कितना होता है, बताइए फटाफट। ठीक है, 9 5 जा 45, 5 ऊपर आया 4, 5 1 जा 5 और 5 4 9, और 19 5 जा 95, नहीं आता तो 19 10 जा 90 और 90 का आधा 95। तो उसने कितना परसेंट स्कोर करने के लिए बोला, 19। ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है यार, कुछ गलत हो गया। ये 2 0 से 2 0 गई, ओ शिट, नहीं यहाँ भी तो गई थी। ठीक है, कुछ अच्छा इसकी वजह से गलत हो गया। चलिए दोबारा कर देता हूँ, 380 अपॉन 600 इंटू 100। हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें हो जाती है। ये देखिए 2 3 जा 6, ये हुआ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 2 0 जा 0। अब ये हो जाएगा 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18 और 1 बचा, यहाँ पे 3 3 जा 9,
फिर 1 बचा, 0 आएगा तो ये 3 चलता जाएगा, 63.33%। इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये आई थिंक कहीं 0 गलत कट गई थी, इस वजह से ये, लेकिन कटी ठीक थी, कोई बात नहीं, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है कि 380 जो है 600 का 95% नहीं हो सकता। तो उसने 63.33% स्कोर करने के लिए बोला था। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में ही लेंगे। अगली क्लास हमारा प्रैक्टिस का होगा, इससे भी रिलेटेड होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज सीखने का मतलब एक एक चीज सीखने की आदत डालिए। जैसे जैसे आप एक एक चीज सीखते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।